अजीजा नेमन, जो काम प्रोजेक्ट हमारा पाकिस्तान के नाम से तकरीबन 3 साढ़े 3 साल पहले पाकिस्तान के जर्नैलों ने आसिम मुनीर को पाकिस्तान के सर पे मुसल्लत करने के लिए चलाया था और पाकिस्तान के जर्नैल जनरल मोहम्मद सईद एंड पार्टी मास्टर सईद, जिनको फौज के अंदर बोला जाता है, वो इसके अंदर शामिल थे। वो हमारा पाकिस्तान हार्ड स्टेट बनने के बाद अब इस वक्त पाकिस्तान पूरे का पूरा जो उसका हाल है वो कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में देखा जा सकता है। पाकिस्तान की पंजाब के अंदर भी जो इस वक्त सीसीडी के जो कत्लेआम हो रहे हैं उनके अंदर भी देखा जा सकता है। वो मुसीबत जब तक घर के अंदर दस्तक नहीं देती तो हम समझते हैं कि नहीं, हम तो बचे हुए हैं, लेकिन जिनके घर पे दस्तक पड़ चुकी है वो पाकिस्तान से जिंदा भाग का नारा लगा रहे हैं। गुज़िश्ता से परस्ता जो सीरीज मैंने शुरू की है उसके अंदर मैंने आपको जो है वो 15 अप्रैल 2023 को बताया था कि प्रोजेक्ट हमारा पाकिस्तान जनरल सईद और ये जर्नैल चला रहे हैं। वो क्या है, उसका क्या बना, मैं आपको वो बताना चाहूंगा। पहले 3 साल पहले जो बातचीत हुई थी वो सुन लीजिए और फिर आगे चलते हैं जनाब। आपकी सिर्फ कमेंट्स देखूंगा और उसके बाद आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दूंगा। प्रोजेक्ट हमारा पाकिस्तान ड्रामे का कच्चा चट्टा खोलेंगे। जिस तरह इन्होंने ड्रामे लिखे, ऐद वफा, सिनफे आहन, ऐद वफा में इन्होंने बताया अपनी तरफ से, मजाक मजाक में सच बताया कि फौज में कामयाबी का तरीका क्या है। 16 बलूच के अंदर, बाजवे की यूनिट के अंदर जो है अहद रजा मीर, जिसका नाम उन्होंने साद रखा हुआ था बाजवे को खुश करने के लिए कि उसके बेटे का नाम साद है। इसी तरह नौकरियां बनती हैं इनकी, ISPR वालों की भी इसी तरह नौकरियां बनती हैं। तो वो नाम रख के उन्होंने कहा कि जी बेटा यहाँ पे फौज में कामयाब होने के लिए यस सर, राइट सर और थैंक यू सर के अलावा बाकी बाकी सारी बातें कामयाबी के लिए भूल जाओ आप। बिल्कुल इसी तरह ये पूरे का पूरा निजाम चल रहा है और इस निजाम का जो अब तिया पंचा है, मेरे ख्याल में अब वो करने का वक्त आ गया है। निजाम ये कामयाब नहीं हुआ, इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो मुसलसल अपनी पोटेंशियल से नीचे जो है वो रहा है और दिवालिये का शिकार है। और करप्शन को जो है वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जाके, एक पिछला चीफ ऑफ जनरल स्टाफ था, एक अभी मास्टर जी आए हुए हैं, उस पिछला चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजहर अब्बास जो है वो SSG कमांडोज को जाके कहता था कि क्या करप्शन करप्शन की बातें करते हो, करप्शन तो होती है भाई, करप्शन को तो होने दो। जिस तरह हमजे ने जाके स्कूल के बच्चों को बयान दिया था, ये SSG कमांडोज को, हमारे गुरीलों को जाके बता रहा था करप्शन होती है। अगर वो कहता है तुम्हें पता चल जाए कि मैंने कितनी करप्शन की है तो तुम लोगों के होश उड़ जाए। अंदाजा करें यार, ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जाके SSG कमांडोज को बता रहा था। इनकी ज़हनी हालतों का अंदाजा करें आप। ये सच में आपको बात बता रहा हूं अजीजा नेमन। ये जो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मजीद ये जो नया ड्रामा इन्होंने शुरू किया है, ये प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया है, प्रोजेक्ट हमारा पाकिस्तान, ये नया पाकिस्तान नहीं है, ये पुराना पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा पाकिस्तान है। ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर ने कल जाके पार्लियामेंट के अंदर चोरों डाकुओं के सामने खिताब करते हुए ये बात कही। हालांकि इस खिताब से पहले ये ऑर्डर्स दे के गया कि इमरान खान को किस तरह कत्ल किया जाएगा और किस तरह उसके खिलाफ पहले प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। आसिम मुनीर साहब, अगर आपके खिलाफ मजहब कार्ड इस्तेमाल करने के ऊपर लोग आ गए ना तो आपको मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। आपके टब्बर की जिस तरह की डिटेल आपके घर की खवातीन की पहुंची हुई है और जिस तरह आपकी बहनों की डिटेल्स पहुंची हुई है, आपकी वाइफ की और आपके इन लॉज की पहुंची हुई है, आपको अगर इस मजहब कार्ड के ऊपर ही अगर आपने खेलना है ना तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तमाम चीजें यहाँ पे फिर चला देंगे और आवाम को बता देंगे कि आपकी अपनी क्या हकीकत है और हैसियत है। आप हाफिज बने फिरते हैं, चाचू विस्की, आपकी अपनी जो औकात है वो सबके सामने खुल के सामने पर हम रख देंगे। अगर आपने ये मजहब कार्ड इमरान खान के ऊपर खेलना है तो ये आपको आज आखिरी हम आप दे रहे हैं। हम 24 घंटे से ज्यादा आपको नहीं दे सकते। मैं तो नहीं करूंगा लेकिन बहुत से लोग फिर ये करेंगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन सिर्फ मुझे नहीं पहुंचाई गई और भी बहुत से लोगों को पहुंचाई गई है। वो सिर्फ इंतजार कर रहे जी, इसके बाद स्टोरी आई थी हकायक की, अहमद नूरानी साहब की, अगर आपको याद हो तो आगे चलते हैं। थे कि आप शायद इंसान के बच्चे बन जाएं और आपके जर्नैल इंसान के बच्चे बन जाएं, लेकिन आप लोगों ने फैसला कर लिया है कि आपने इंसान का बच्चा नहीं बनना और ड्रामा आपने करना है। इमरान खान को मारने के ऑर्डर देने के बाद आप पार्लियामेंट में हमारा पाकिस्तान गए बावसूख जराए का, खामोश मुजाहिदों का यह दावा है कि कुछ भी नहीं बदला। मुझे कल आपकी पार्लियामेंट की तकरीर के दौरान यह बता दिया गया था कि कुछ भी नहीं बदला। आदिल राजे, तू इनके ड्रामे में ना फंस जाई। पहले भी एक दफा तू पहले फंस चुका है इनके ड्रामे में। तू जो है वो पॉजिटिव वाइब्स देना ज्यादा, इनको बिल्कुल मीठी गोलियां मत खिलाना शुरू कर दी क्योंकि कुछ भी नहीं बदला, ये जराए दावा करते हैं। इस वजह से ये जो अब मुझे आप 3.5 साल बाद बता दें, क्या मैं गलत बोल रहा था, क्या कुछ बदला है, तो आप बता दें। या हाइप क्रिएट अभी करेंगे आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर के बयान के बाद, हमारा पाकिस्तान प्रोजेक्ट के बाद, उसमें फंस के जो है कोई पॉजिटिव वाइब देने की, मीठी गोलियां आवाम को खिलाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तमाम का तमाम बिल्कुल टोटल प्लान वही चल रहा है जो पहले चल रहा था।
तो एंटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान और एंटी इमरान खान और एंटी पीटीआई पॉलिसीज जो हैं वो तमाम की तमाम साजिशें वही चल रही हैं जो आपको सारी की सारी बताई थी। अच्छा, पहले इससे पहले कि मैं तफसील आपको इस ड्रामे की बताऊं, मैंने आपको क्या बताया था, जरा हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का बड़ा इशू है ना पाकिस्तानियों का। तो आपको क्या बताया था जनाब अजीजा ने मन, ये बात मैं जरा बता दूं आपको। 4 अप्रैल को इनका ओरिजिनल मास्टर प्लान जो बताया था उसमें कोई चेंज नहीं है सिरे से। ये देख लें आप, ताकि आपको तसल्ली के लिए मैं एक दफा फिर दिखा रहा हूं कि आपको ये पता चल जाए कि इसमें जो है किसी किस्म की कोई भी चेंज नहीं है। अजीजान मन, खामोश मुजाहिदों के मुताबिक डर्टी हैरी और आसिम मुनीर पीडीएम के साथ मिलकर फौरी तौर पर काजी फायज ईसा को किसी भी तरीके से चीफ जस्टिस लगाना चाहते हैं। ये मास्टर प्लान चल रहा है। गुज़िश्ता रात मीटिंग में यही फैसला लिया गया। और मेरी आवाज तो ठीक आ रही है ना आप लोगों को? आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो वाला बॉय कहता है आई लव आसिम मुनीर, अपनी पैंट का रिश्ता दे दे उसकी फिर। अच्छा, आप ये अब फिर आप बताएं, काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस लगने से पहले आपको बता रहा था मैं कि क्या कहानी चल रही है, लेकिन आपने कहा नहीं, कबूतर ही बने रहो तो चंगा है। बस करो, जवाब मिल गया। जाओ मेरा बच्चा। मैं दोबारा बताऊं इनका मास्टर प्लान क्या है। खामोश मुजाहिदों के मुताबिक डर्टी हैरी और आसिम मुनीर पीडीएम के साथ मिलकर फौरी तौर पर काजी फायज ईसा को किसी भी तरीके से चीफ जस्टिस लगाना चाहते हैं। गुज़िश्ता रात मीटिंग में यही फैसला लिया गया। इस प्लान में जजेस में बगावत करवाना शामिल है, मगर इस ऑपरेशन के लिए सिर्फ 4 जज फायज ईसा के साथ हैं और बकिया तमाम जज साहिबान चीफ जस्टिस उमर अत्ता बंदियाल के साथ खड़े हैं। बार एसोसिएशन में रिश्वत बांटी जा रही है और बहुत से लोगों से वादे किए जा रहे हैं। आसिम मुनीर ने पीडीएम को हर किस्म की गैर आईनी हरकत की इजाजत दी है, मगर अमेरिका, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि इमरान खान के खिलाफ किसी भी मनफी कार्रवाई से पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हो जाएगा, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और ये ममालिक इस सूरत में नहीं तो ये मार चुके होते हैं इमरान खान को अभी तक। आईएमएफ के कर्जे के लिए जमानती खत जारी नहीं करेंगे। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इमरान खान को गिरफ्तार करने से भी मना किया है और वार्निंग दी है। इसी वजह से जो है वो बबल बट ग्रुप का सरबराह जो है वो सऊदीया ड्रामा करने भागा, लेकिन वो ड्रामा भी एक्सपोज हो गया, उसको कोई लेने भी नहीं आया एयरपोर्ट के ऊपर, उसको भी और वीडियो मरानी को भी। मजीद मास्टर प्लान में आपको तो फिर 9 मई का ड्रामा करना पड़ा बाकायदा तौर के ऊपर। 9 मई का ड्रामा करने के बाद फिर इमरान खान को गिरफ्तार करवाया गया। जर्मन हिटलर के मॉडल के ऊपर हिटलर ने अपनी पार्लियामेंट को आग लगाई थी नाजी पार्टी को पावर में लाने के लिए। मुनीर मिस्त्री ने वही काम किया वहां से, और इसके उस्ताद नजीर भट्ट ने इसको बताया कि ये काम, और मास्टर सईद ने बताया, और इन लोगों ने ये काम किया। ये जर्मनी से पढ़ के मास्टर सईद जो आया था वो फार्मूला इन्होंने लगाया। बताया था 4 अप्रैल को कि अगले चंद दिनों में पीएम ने सऊदी अरब जाना है, जहां जमानती खत मिलने के लिए लॉबिंग की जा रही है। लॉबिंग के लिए नवाज शरीफ गया है वहां पे है। अच्छा, नवाज शरीफ भी सऊदी अरब में अपने तल्लुकात इस्तेमाल कर रहा है ताकि वहां इमरान खान की हमायत खत्म की जा सके। 4 अप्रैल को बताया था नवाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचा हुआ है। फिर कहते हो कि फिर मेजर जड़िया गाला कर दे। हाँ, अच्छा, नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर की बेइज्जती की है और उसे वादे पूरे न करने की सूरत में किए गए वादे मीडिया पर बताकर उसे बदनाम करने और काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद बहैसियत रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ की तैनाती चैलेंज करके हटवाने की धमकी दी है। सिर्फ हम नहीं कहते रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, नवाज शरीफ भी कहता है जिस लवाया इसकी। अच्छा, मतलब तैनाती चैलेंज करके मुअत्तली और लाइन में लगे आसिम मुनीर की तैनाती से नाखुश कई लेफ्टिनेंट जनरल में से किसी एक को चीफ लगाने की धमकी दी है। बड़े ज़ियाउद्दीन भट्ट मिल जाएंगे भट्ट को, बबल भट्ट ग्रुप को, कोई मसला नहीं है। अच्छा, नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर की बेइज्जती की है और उसे वादे पूरे न करने की सूरत में, मैंने आपको बता दिया, सदर आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस के आसकुत नोटिस में तरमीम का बिल साइन करने और कई मामलात पर तावन करने से इनकार कर दिया है। ये खबर 4 अप्रैल को दी। इसके बाद बड़े बड़े जो है वो जाने माने एंकर्स ने अपने रंग में इसी खबर को चलाया कि आपको पता नहीं है सदर आरिफ अलवी क्या काम कर रहे हैं। वाकई कर रहे हैं वो काम, ये तो बात इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्रेडिट भी दे दिया करें। अगर खबर मेरी रिसाइकिल कर रहे हो तो वो तो आपने देना नहीं है। उसके अलावा जो है वो सदर आसिम मुनीर और इसके बगल बच्चे यूक्रेन को बेचे जाने वाले असले में से कमीशन खा रहे हैं, ये भी बताया गया जनाब। पीडीएम को अदलिया से तसादम चाहिए ताकि वो पीटीआई के खिलाफ बयानियां बना सके। वो सुप्रीम कोर्ट के को बुलडोज करके साबित करना चाहते हैं कि इनके खिलाफ करप्शन के मुकदमात गलत बनाए गए हैं। इसके अलावा बाद में आपको खबर दी थी कि इमरजेंसी लगाना फिलहाल फौज के जर्नलों ने इनकार कर दिया है, इसलिए अभी इमरान खान को रस्ते से हटा के इन्होंने नया प्लान बनाया है इमरजेंसी लगाने का, ताकि कोई जवाज ही ना हो इनकार करने का। अच्छा, पीडीएम जो है वो अदलिया से तसादम चाहती है ताकि वो पीटीआई के खिलाफ बयानियां बना सके। वो सुप्रीम कोर्ट को बुलडोज करके साबित करना चाहते हैं कि इनके खिलाफ करप्शन के मुकदमात गलत बनाए गए हैं, मगर इन बयानियों में जान नहीं है। ब्रिगेडियर राशिद और ब्रिगेडियर फहीम अपने जेर कमान अफसरान को कहते हैं कि वो अपने तमाम हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं, मगर कुछ नहीं हो पा रहा। दोनों भागने के चक्कर में है। दोनों आसिम मुनीर को अजीज़ान मन, ये तमाम बातचीत जो है वो आपके सामने है कि किस तरह आसिम मुनीर को बताया गया कि ऐसी कोई ना कोई कम कर लांगे, लेकिन कम हो नहीं सके ना। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के रद्द अमल से डरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान बिलखुसूस चीफ जस्टिस का मीडिया ट्रायल शुरू किया जा रहा है।
पीटीआई को फौरी हो गया ना शुरू, हाँ पीटीआई को फौरी पिटीशन दायर करनी चाहिए, 4 को कहा था होगा शुरू, हाँ पीटीआई उस वक्त तक कोई नामो निशान नहीं था, अब हो गया शुरू, जोरों के ऊपर है। मैंने पीटीआई से दरखास्त की थी खामोश मुजाहिदों के फौरी तौर के ऊपर वो पिटीशन करें, उन्होंने कोई पिटीशन की है, कोर्ट के अंदर ये मामला है, ये काम फौरी तौर के ऊपर करना चाहिए कि जज साहिबान को जो मीडिया ट्रायल हो रहा है उसमें फौरी पाबंदी लगाई जाए। ये तो अभी भी होना चाहिए क्योंकि असखुद नोटिस के ऊपर अभी तक तो मेरे ख्याल में वो इसी वजह से हटाया गया है ताकि खुल के जो है खेलें और असखुद नोटिस जो है वो चीफ जस्टिस साहब ना ले सके। आसिम मुनीर पर नवाज शरीफ की जानिब से जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार करने का शदीद प्रेशर है ताकि जर्नैलों के मुस्तकबिल में मिसाइल जर्नैलों को ये कायम की जा सके, कोई भी बबल भट्ट खानदान के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत ना करे। तफसीलात वजाहत जो है वो मैंने आपको कहा है कि जी मेरे तजिए के अंदर आपको मिल जाएंगी। अजीजा ने मतलब कहानी अब ये है, ये मास्टर प्लान है, इसमें कख नहीं बदला, बदला है तो मास्टर जी जो चीफ ऑफ जनरल साहब मौजूदा हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद, उनको मास्टर जी कहा जाता है फौज के अंदर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को। ये जो है वो ये बिलो एवरेज जो रेटरिक है, मास्टर जी आजकल जो है मीडिया के ऊपर आके फिर मुनीर मिस्त्री को चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल स्ट्रेटजी समझते हैं और हम लोग जो है वो पाकिस्तान को जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर लेके चले जाएंगे। जितना वो लेके जा रहे हैं तो पता चल रहा है जो हमारा पाकिस्तान से हार्ड स्टेट प्रोजेक्ट जो इस वक्त हुआ है वो इतना हार्ड हो गया है कि आपकी सिचुएशन लोगों की जिंदगी हार्ड हो गई है। ये सीजीएस जराये का दावा है कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मोहम्मद सईद ने लिखी है, जो कि मशहूर हैं अपने सूटों के लिए, ठीक है, और सुबह शाम वो सूटे मार मार के उन्होंने ये लिखा है। जारी बात है हमारा पाकिस्तान अपनी तरफ से बड़ा तीर मारा है, जिस तरह पिछला इनका जो प्रेडेसेसर है वो जाके कहता था कि जनाब करप्शन होती है, ये वो हमजा शरीफ बन रहा था, वो भी गुरिलों के आगे जाके, एसएसजी कमांडोज के आगे जाके। अंदाजा करो यार इस किस्म के जर्नैल लगे हैं आपके मुल्क के तो आपका क्या बनेगा, यही बनेगा जो बन रहा है इस वक्त। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद ये है कि सीजीएस पूरी के पूरे आर्मी में हेड मास्टर के तौर के ऊपर जाने जाते हैं, हेड मास्टर हैं जी, हेड मास्टर, मैं मास्टर जी कह रहा हूँ, हेड मास्टर है, प्रमोशन होगी उनकी, हेड मास्टर के तौर के ऊपर जाने जाते हैं जनरल मोहम्मद सईद। और ये हेड मास्टर जो है ये बेसिकली जनरल कियानी का खास बंदा है, लेकिन ये हेड मास्टर जो है तमाम के तमाम सबक पढ़ाता है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर को, और ये हमारा पाकिस्तान वाला सबक भी हेड मास्टर नहीं पढ़ाया है, ये जराए का इस तरह का दावा है। और उनका जो दिमाग है, ये उनका स्लोगन है हमारा पाकिस्तान, जो कि उन्होंने चीफ और जो कि उन्होंने चोरों और डकैतों और अपने बगल बच्चों के साथ मिलकर ये नारा लगाया है, हमारा पाकिस्तान है, खावांगे ते मौज मारांगे, बोटी बोटी नोच के खा जावांगे, ये इनका नारा है, बोटी बोटी नोच रहे हैं ये पाकिस्तान की। और अजीजा ने मन आपको किसी भी तौर के ऊपर जो है कोई शक नहीं होना चाहिए, अजीजा ने मन आसिम मुनीर जो है ये बिल्कुल उसी तरह पर्ची, टोटल पर्ची है, ये साबित हुआ जिस तरह नवाज शरीफ था ना उधर जाके ओबामा के आगे पहले वो यूं करके पर्चियां निकाल के देखता था, इसकी पर्चियां आसिम मुनीर की जो है वो मास्टर जी हेड मास्टर लिखते हैं जनरल मोहम्मद सईद। क्या बात है सर, आपकी सूटा मार के पर्ची लिख के देने का मजा ही अपना है, क्या बात है ना, इसमें कोई शक नहीं है जी, पर्चियां लिखते हैं, लेकिन इनको बड़ी सख्त फिक्र है। और अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी जनरल मास्टर हेड मास्टर साहब ही पर्चियां लिख के दे रहे हैं, क्योंकि नजीर भट्ट साहब जो हैं वो चलाकियां बताते हैं, लेकिन पर्चियां जितनी भी है वो हेडमास्टर ही लिख के दे रहे हैं। इनके बारे में कोई गलत बात ना की जाए, इनका पीआरओ मेरा दिमाग खा जाया करता था पाकिस्तान में कि यार पॉजिटिव इमेज आना चाहिए डीजी रेंजर्स का, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, फिर अगले मैसेजेस भी पड़े हुए हैं, लेकिन कोई नहीं, बेचारा मेरा कोर्स में रगड़ा जाएगा इस चक्कर के अंदर, इसके ऊपर मैं बात नहीं करता हूँ। लेकिन ये साबित हो गया है जनाब के ये आसिम मुनीर जो है ये तमाम के तमाम जो है ये नया मंत्रा बना रहे हैं, ये जो और उनके मास्टर जी ये सारे का सारा काम कर रहे हैं इसके लिए। इसमें मैं एक मुझे एट रैंडम एक ये ट्विटर प्रोफाइल है, बड़े मजे की ये बातें लिखते हैं इस, तो इन्होंने ये लिखा है, मैं आपके साथ जरा शेयर करता हूँ, प्लीज इसको देखिएगा जरूर। मैं इसमें करना चाहता हूँ नए और पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। देखें पूरे का पूरा बाकायदा नए नए मीडिया सेल बने हैं शतूंगड़ों के जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। आज तो हमारे दोस्त भी हमने कोई एक आध देखे अंग्रेजी में लदा लगता है उनको, कल जो शतुंगड़े थे आज वो अस्करांडू ब्रिगेड के अंदर जो है शामिल हो गए हैं, बकायदा रीऑर्गेनाइजेशन हो गई है, मिल गया ठेका मिल गया अंग्रेजी का पैसे। तो ये हमारा पाकिस्तान से हार्ड स्टेट का सफर जो है वो तय किया गया है। आजकल पाकिस्तान में जो मीडिया सेल्स ही कमा रहा है, बाकी सारे तो बेचारे भूखे नंगे बैठे में या 2 नंबर तरीके से जो भी कमा रहा है। उन्होंने लिखा यह है कि इसका मतलब क्या है, क्या हमारा पाकिस्तान में करप्शन जायज होगी, अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा, बाजवा के असासों की तहकीक होगी, जिले शाह के कत्ल की तहकीक होगी, एनआरओज वापस होंगे जिसके जरिए करप्शन के पैसे बख्शे गए, फौज आइन चिकनी करती रहेगी या अपना आईनी रोल अदा करेगी, फौज इंसानी हकूक की पामाली बंद करेगी या नहीं करेगी। ये सवाल जो है बड़ा जबरदस्त किस्म का अवाम ने सवाल पूछा है, तो ये सवाल का जवाब भी फिर जो है वो मास्टर जी से पूछ लें, जनरल आसिम मुनीर, और मास्टर जी से पूछ के हमें बता दे, क्योंकि हम तो जो है जरा आगे निकलने लगे हैं। हम आपको बताने लगे हैं जो पिछले दिनों मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया था कि प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी टाइकून, इतनी यार फटती है आपकी मलक रियाज से कि उसका आप नाम भी नहीं ले सकते हो, उसको प्रॉपर्टी टाइकून टाइकून करते हो। बैरियर टाउन 2 के मसाइल सारे के सारे हवा में उड़ गए हैं जी। और जरा ये दावा करते हैं, बावसूख जरा ये दावा करते हैं कि 2 अरब रुपए रिश्वत अदा की है। मलक साहब फाइलों को टायर लगाते हैं, तो 2 अरब रुपए जो है वो खुद मानते हैं, इसके अंदर कौन सी कोई बात है? हाँ जी मलक साहब आओ ना। अच्छा, तो मलक साहब ने जो है वो 2 अरब रुपए लगा के अपने जाया किए सारे के सारे। इस वक्त जो सीन है वो ये है कि लोग वैसे खुश बड़े हो रहे हैं जिन्होंने बैरिया में प्लॉट लिए हैं कि बैरिया के ऊपर डीएचए कब्जा कर रहा है और डीएचए कब्जा करके उसको टेक ओवर कर रहा है। लेकिन डीएचए का कब्जा और टेक ओवर तो सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि इसको फॉर्मुलाइज जो है वो मलक रियाज और अली रियाज खुद साइन करके करें। और अगर कब्जा जो है वो जबरदस्ती जोर जबरदस्ती किया जाएगा तो बैरिया टाउन तो पूरे का पूरा बिका हुआ है। अब वो बिका हुआ जो जिन लोगों के स्टेक्स हैं वो जाएंगे अदालतों में, वो स्टे लेंगे, उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो बात की बात है, लेकिन ये एक लिटिगेशन के अंदर फंस जाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट सिरे से हो ही नहीं रही। ये पाकिस्तान का जो है वो हमारा पाकिस्तान से हार्ड स्टेट तक का जो सफर है उसके अंदर इकोनॉमी जीरो हो चुकी है। इस वक्त तबाही और बर्बादी है। अजीजान, इस वक्त जो पाकिस्तान का लेटेस्ट 2026 का बजट है उससे ही आपको आइडिया हो जाता है कि पाकिस्तान जो है उसकी क्या हालात और क्या वाकयात हैं। इस वक्त जो 2025-26 का बजट है उसमें कम से कम आधा बजट तो जो है वो कर्जे उतारने के ऊपर जा रहा है। ठीक है, फिर जो बजट बचा है ये 15% डिफेंस लिखा है, ये झूठ लिखा हुआ है, और 38% जो है वो डेवलपमेंट और सब्सिडीज और अदर बजट फेडरल लिखा हुआ है, ये झूठ है। ये 15% बजट असल में जो है ये 40 तक चला जाता है और बाकी जो पीछे कच्चा चटा टोटल कोई बचता है ना जी, हार्डली 15-1% वो बाकी बजट है। और क्यों जाता है? क्योंकि जो पेंशन्स हैं जो कि आर्म्ड सर्विसेज ऑफिसर्स की वो इन्होंने 38% के अंदर डाली हुई है। आप इनकी गिदड़ सिंगी जरा समझें। और ये बजट भी इनको उधार लेके आईएमएफ से चलाना पड़ रहा है, इनके पास सिरे से है ही नहीं कुछ भी पैसा। तो मास्टर जी के भी सारे फॉर्मूले फेल हैं और मुनीर मिस्त्री के भी सारे फॉर्मूले फेल हैं। इमरान खान 6% के ऊपर ग्रोथ कर रहा था, इस मुल्क को लेके चल रहा था। आज भी इमरान खान वो वाइड पर्सनालिटी है जो पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर यकसा तौर के ऊपर, मतलब इंडिया में भी इमरान खान जब जाता था ना, जो आगरा के अंदर उनके मैचेस वगैरह थे, आप देखो अब भी वो वाइड बंदा था जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो पसंद किया जाता है अभी भी। और पूरे पाकिस्तान को साथ लिए बगैर और इस खित्ते को साथ लिए बगैर जो है वो मुनीरा मिस्त्री आपको ख्याल के अंदर जो है वो इकोनॉमी चला लेगा? अगर चला सकता होता तो 4 साल में चला लेता। इनसे जो है वो अपना घर नहीं चलता, ये आपके ख्याल में इकोनॉमी चलाएंगे? और इन सब ने प्लान इस वक्त बनाया हुआ है जिंदा भागने का, चाहे वो मास्टर सईद है, चाहे वो उस्ताद जी नजीर भट्ट हैं और मुनीरा मिस्त्री और के तमाम जर्नल कोर कमांडर्स जो हैं, सब पाकिस्तान से बाहर एग्जिट स्ट्रेटजी के चक्कर में अपने बच्चों को सेटल कर चुके हैं, भागने का पूरा इंतजाम कर चुके हैं। सिर्फ फर्क यह है कि किसने कहां भागना है अगर पाकिस्तान तबाह होता है तो। और तबाह तो ये कर रहे हैं पाकिस्तान। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान तबाह हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या मैंने आपको जो 3 साल पहले 3.5 साल पहले बातें बताई थी, क्या हूबहू उसी तरह हुआ है या नहीं हुआ? तो अगर उसी तरह हुआ है और अगर कोई तब्दीली नहीं आ रही तो फिर आप मुझे बताएं कि क्या यही सिस्टम चलता रहेगा तो क्या मुल्क बच पाएगा या कोई तब्दीली वाकई आएगी? सवाल मेरे ख्याल में तो पैदा नहीं होता। आप बताएं क्या होता है पैदा? बहुत जल्द दोबारा आपसे मुलाकात